जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे, मैं गलती से आया था। गलती से किसी के साथ आ गए ऐसे ही? जी। मेरे घर वालों से मैं बहुत ज्यादा निराश थी, बहुत ज्यादा। घर वालों से? 19 साल से मैं किराए पे थी। अच्छा। हाँ, और बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी कुछ नहीं बन पा रहा था। अच्छा। 3 शीशी जो कहते हैं ना भगवान, हाँ। जो 3 शीशी चढ़ाने की हाँ। परंपरा है, हाँ। वो असल है भाई, असल है। कोई असल है वो? बिल्कुल कोई क्या किया था अंधविश्वास आपने नहीं है। किसी का? मैंने हाँ। बिन मांगे सब पाया, तेरी कृपा से मेरे श्याम। सबको दिखती किस्मत मेरी, लेकिन कृपा है तेरी श्याम। लेकिन बाबा ने नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया। 22 जून को जी मैं यहाँ से घर निकला। हाँ। 24 जून को मेरा जॉब का इंटरव्यू आया था। जॉब का इंटरव्यू आ गया मेरे को मिला। अच्छा, 24 को। हाँ। 24 जून को वो बोले 1 जुलाई से ज्वाइन कर लेना आप। नाम श्याम का मैं गाने लगा, जीवन मेरा संवरने लगा। भय न लाज कोई चिंता नहीं, श्याम का रंग जब चढ़ने लगा। ऐसी लग गई प्रीत, अब कुछ भी लगे ना प्यारा। मैं जय श्री श्याम। जय आप श्री कहाँ श्याम। से हो? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से? जी, दर्शन हो गए बाबा के? बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना है। क्या? भावना। अच्छा, तो भावना जी कब से आ रहे हो बाबा श्याम के दरबार में? मुझे 4 से 5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। जी, कृपा बनाई क्या भावना जी बाबा श्याम? बहुत बनाई है, बहुत। बाबा ने वो करके दिखाया जो शायद कभी हो ही नहीं सकता था। अच्छा। मुमकिन ही नहीं था। मुमकिन ही नहीं था वो नहीं कार्य? था, बिल्कुल मुमकिन नहीं था। नामुमकिन को भी मुमकिन किया है क्या मुमकिन इसने? किया है, बिल्कुल किया है। अच्छा भावना जी, तो ऐसा कौन सा कार्य किया बाबा श्याम ने कि इस पर इतना टूट भरोसा हो गया? मेरे घर वालों से मैं बहुत ज्यादा निराश थी, बहुत ज्यादा। घर वालों से? 19 साल से मैं किराए पे थी। अच्छा। हाँ, और बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी कुछ नहीं बन पा रहा था। अच्छा। तो बाबा ने कृपा बनाई कि पहले तो घर वालों की बुद्धि सीधी करके मेरा हिस्सा मुझे दिलवाया। हस्बैंड? जेठ, मेरे जेठ जिठानी। अच्छा, जेठ जिठानी। जेठ जिठानी मेरे को मेरा हिस्सा भी नहीं देते थे। अच्छा। लेकिन पिछले फागुन में बाबा के आगे दर पे अर्जी लगा के गई, और यहाँ से फरवरी में अर्जी लगाई, और मार्च में मेरा मकान बनना शुरू हो गया। खुद का मकान बनना खुद का बनना शुरू हो गया। और बाबा ने इस बार मुझे एक मकान, जहाँ मैं किराए पे रहती हूँ, गुड़गांव में भी दिया है। अच्छा। हाँ, अब किराए में रहते हो या खुद का घर है? तो अब मेरे खुद के घर है। खुद का घर एक है? मैं एक मांगती थी, बाबा ने 2 दिए। 2 घर है आज 2 आपके खुद दिए, के? बिल्कुल। और एक दिन किराए में रहते थे? आज भी किराए पे हूँ, बस उनका थोड़ा सा काम चल रहा है तो हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो 2 घर कैसे बनवा लिया आपने? एक तो प्रॉपर्टी दादा की थी जो मिल वो नहीं आपके रही हिस्से थी, में आ गई? वो हमारे हिस्से में उन्होंने आ दे गई। दिया क्या घर वालों ने? आप अपना हिस्सा, हाँ, आपका हिस्सा दे दिया। बाबा ने उनकी बुद्धि सीधी करी किसी बुद्धि तरह। सीधी घुमा दी बुद्धि? बिल्कुल। और इतने सालों तक नहीं दे रहे थे वरना? बिल्कुल नहीं दे रहे थे। 19 साल से हमने उनके पैर तक पकड़ लिए कि हमारा 19 साल तक? 19 साल से मैं किराए पर हूँ बाहर। अच्छा। 19 साल बाद पकड़ लिए उनके, लेकिन उनके पर नहीं माने? नहीं तो माने। क्यों नहीं दे रहे थे वो? उनका कहना था तुम बाहर रहते हो, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव में जो जमीन जायदाद है उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, हिस्सा आप नहीं। बाहर ही रहो, ऐसे बोला था उन्होंने? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। लेकिन बाबा ने नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया। तो जय श्री श्याम भक्तों, मैं कन्हैया खाटू वाला। भक्तों, अगर आप बाबा श्याम की नगरी खाटू आ रहे हो तो मंदिर से महज 900 मीटर की दूरी पर नाइट ओएसिस एक ऐसी होटल है जहाँ रहने की, खाने की, सोने की बड़ी किफायती रेट में और लग्जरी व्यवस्था है। तो सूरज भाई हमारे साथ में है। इस होटल की संपूर्ण जानकारी हम सूरज भाई से लेते हैं। जय श्री श्याम। सबसे पहले तो आपके चैनल और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी होटल में। ये पार्किंग एरिया है, 8 से 10 गाड़ी का पार्किंग एरिया है। सामने भी हम पार्किंग लगा सकते हैं। तो ये होटल हमने बेसिकली जो अपनी राजस्थानी थीम है उसके अकॉर्डिंग इसका एलिवेशन हमने दिया हुआ है। अब ये रिसेप्शन एरिया हो गया, ये रेस्टोरेंट एरिया हो गया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आने के बाद में खाने की, पीने की, खाने पीने की हर तरह की पूरी तरह की यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिलेगी। कन्हैया जी, आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे रूम्स के बारे में, जो कि ये हमारा स्वीट विद जकूजी रूम है। ये 190 स्क्वायर फीट का पूरा रूम है टोटल, जिसके अंदर ये स्पेशली कपल्स के हिसाब से रूम है। कपल्स के लिए सबसे बेस्ट रूम है, जिसके अंदर आपको बाथरूम में बाथटब वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। इस रूम में आपको बालकनी की फैसिलिटी भी मिल जाती है। 3 स्टार फैसिलिटी रूम्स वगैरह में होटल में जो होता है वो सब चीज़ें हमारी इस रूम में दी हुई है। तो वाला है फैमिली रूम, जो भी कोई फैमिली के हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से 4 ऑक्यूपेंसी रूम है। अच्छा। जिसके अंदर 2 डबल बेड आपको मिल जाते हैं और एक अटैच बाथरूम मिल जाता है आपको। हमारे यहाँ पे होटल में जितने भी रूम्स हैं
14 रूम की प्रॉपर्टी है। हर रूम अलग, मतलब वहाँ का हर रूम का अलग एक्सपीरियंस है। अपनी लोकेशन रहने वाली है सर तोरण गेट से मात्र और मात्र 500 मीटर की दूरी पे, और मंदिर से रहने वाली है 800 मीटर की दूरी पे। जैसे मंडा चौराहे से मंडा रोड की तरफ चलते हैं तो जो होंडा शोरूम वाली गली है उस गली के अंदर रहने वाली है, और पूरण जी की जो मंडी है उसके एकदम एग्जिट सामने की तरफ अपनी लोकेशन रहने वाली है। बहुत बहुत जय श्री- धन्यवाद। जय श्री जय श्री तो खाटू आते ही उन्होंने ही बोल दिया था कि वही ले लो। नहीं बोला नहीं था, लेकिन जो मेरी आस्था थी ना, और जो मैंने उनके आगे पल्ला फैलाया था पिछले फागुन में, उन्होंने मेरी हर मुराद पूरी करी है। अच्छा अच्छा। बाबा ने हर मुराद पूरी करी है, और मैं यही चाहूंगी कि बाबा ने जैसे मेरी झोली खुशियों से भरी है, दर पे आने वाले सभी शाम प्रेमियों की झोली खुशियों से भरे। तो मेरी भावना तो जी क्या बहुत करना आस्था चाहिए? है। बाबा शाम कैसे सुनेगा जैसे आपकी सुनी है? बाबा शाम को अर्जी लगाओ, बाबा शाम के भजन करो, बाबा सच्चे मन से बाबा के दर पे आओ। और बाबा कहता है किसी का बुरा मत करो, आप किसी एक का भला करोगे तो मैं तुम सबका भला करूंगा। अच्छा, आप दूसरों के हारे के सारे बनोगे तो मैं आपका बनूंगा। आपका सहारा बनूंगा, ये बाबा का कहना है। बिल्कुल। और मैं बाबा के भजन कीर्तन मैं खुद करती हूँ, मेरा अपना इवेंट है, मैं अपने जागरण कीर्तन करती हूँ। अच्छा, जागरण कीर्तन भी करते हो? शाम खुद बाबा गाते हो बाबा की खुद भजन? गाती हूँ मैं। चलो हमें भी कोई एक भजन, एक लाइन गा के सुनाओ बिल्कुल देखे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगे एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतेंगे एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोल हारे के सहारे की शाम प्यारे की, बिगड़ी बनाने वाले की, दर पे बुलाने वाले की, हाथ पकड़ने वाले की, खाटू नरेश की। जय श्री जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। जय श्री जय। जय श्री श्याम ब्रदर। जय श्री श्याम आप भैया। कहाँ से हो? शिव बाड़मेर। बाड़मेर से। क्या नाम है आपका? मेरा गजेंद्र हिंदुस्तानी। अच्छा, तो गजेंद्र भाई आप कब से आ रहे हो खाटू? मैं 2022 से आ रहा हूँ प्रभु। भाई से आ रहे हो? तो गजेंद्र भाई आपके जीवन में भी कृपा बनाई क्या बाबा ने? मतलब इतनी कृपा बरसाई कि मतलब बहुत कृपा बरसाई, मतलब कृपा वो क्या बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में, इसलिए शब्द नहीं है बाबा के लिए। कोई शब्द नहीं है। अच्छा, जी। तो भाई ऐसी क्या कृपा बना दी गजेंद्र भाई 2022 से बाबा ने की देखो शब्द कम पड़ गए आज इसके लिए? देखो, सब मांगने के लिए आते हैं, बाबा ने हमारी मांग ही मिटा दी। मांग ही मिटा दी, कोई इच्छा ही नहीं रही। चाह गई, चिंता गई, चाह चिंता सब खत्म हो गई। मनुआ भैया बेपरवाह, जिनको सिर्फ श्याम चाहिए वो शहन के साथ। तो हम तो शहनशाह बन गए बिल्कुल, मतलब क्या बताया आपको, मतलब निहाल हो गए, निहाल निहाल हो गए। निहाल हो गए। बाबा को बाबा से ही मांग लिया क्या? बाबा से बाबा भी मांग लिया बस कि बाबा तू ही आजा, बस तू और ही कुछ आजा। नहीं चाहिए, किसी चीज का मोह नहीं है। नहीं। अब कछु नाथ ना चाही मोरे, जब मतलब ये मिल गया, अब जो 3 लोग का स्वामी मिल गया जिसको, उसको क्या चाहिए? अच्छा, वो कहते हैं ना, माया को सब भजे गोविंद भजे ना कोई। हाँ। जो श्याम को भजे तो फिर माया चेली होए। तो हमारे साथ वो है, हम तो बस शरीर शरणम अब तो श्याम सारी शरणम। माया जाल पूरा चेली बन गई है पूरी। हाँ, सब चेली बन गई। अब मांगना नहीं पड़ता, बस होते हैं। वो कहते हैं ना, मैंने बिन मांगे सब पाया, तेरी कृपा से मेरे श्याम, सबको दिखती किस्मत मेरी, लेकिन कृपा है तेरी श्याम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं एक बाई प्रोफेशन भजन गायक हूँ, भजन लिखता हूँ और गाता हूँ, अपना प्रोडक्शन है। तो शुरू में पहली बार आया तो सिर्फ बाबा को देखा ही था, उसके बाद मैंने भजन बनाए बाबा के, कई सारे गाए। बाबा जैसे चला रहा वैसे चल रहा, सब मौज मौज, मतलब वो आनंद होता, वो हृदय का अवश्य होता, उसको वाणी से अब कैसे बयां करे, तो वो स्थिति है। तो ये आनंद, मतलब अनंत आनंद। आप भगवान से मांगो, मांग ही मिटा देंगे आपकी, मांग ही मिटा देंगे। बस ये भगवान से भगवान को ही मांगो, मुझे बस सिर्फ तू चाहिए, बाकी चीजें मिले ना मिले, सुख दुख, बस सिर्फ श्याम चाहिए। पूरी चाह ही खत्म हो जाएगी फिर। चाह खत्म हो, चाह चिंता सब गई। तो भाई क्या नाम बताया अपना? गजेंद्र हिंदुस्तानी। गजेंद्र। हाँ हाँ, मैंने फिर पहले आया था तब मैं गाता था, मेरी बिगड़ी बना दो श्याम, मेरी बिगड़ी बना दो ताम, मेरे खाटू वाले श्याम। लेकिन अब मैं गाता हूँ
नाम श्याम का मैं गाने लगा, जीवन मेरा संवरने लगा, भय न लाज कोई चिंता नहीं, श्याम का रंग जब चढ़ने लगा, ऐसी लग गई प्रीत अब कुछ भी लगे ना प्यारा, मैं श्याम दीवाना हूँ मेरा श्याम ही एक सहारा, मैं श्याम दीवाना, मैंने छोड़ा ये जमाना, मैंने देखी दुनियादारी और सबको पहचाना, दुनिया से बड़ा उब गया तब श्याम के प्रेम में डूब गया, चढ़ी आशिकी ऐसी कि खुद कोई जीना भूल गया, मैं खुद कोई जीना भूल गया। ऐसे कृपा हो क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई गजेंद्र भाई, जो कृपा आप पर बाबा श्याम की बनी है कि बाबा से बाबा को ही मांग लिया आपने, आपकी चाह ही खत्म होगी, माया मोह से मतलब छुटकारा ही आपने एक तरीके से पा लिया, जो कृपा आप पर बाबा श्याम की बनी है वो श्याम प्रेमियों पर कैसे बनेगी भाई? देखो बस बाबा के दर पे आओ और उनसे मतलब कुछ मांगो नहीं, काम तो आपके अपने आप हो जाएंगे, वो तो ब्याज में मिलेंगे काम, आप ब्याज में मिलेंगे काम तो ब्याज में मिलेंगे, असली कृपा होगी कि आपकी चाहत है सब कुछ खत्म ही होगा, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब आनंद में डूब जाओगे आप। अच्छा, इतना आनंद मिलेगा तो आपकी चाहते ही खत्म हो जाएगी, आपको चाहिए नहीं गया। आप जहाँ देखोगे वो कहते हैं ना, आपके बिना बरसात के बिना सावन के रेगिस्तान में भी फूल खिलने लगेंगे। अच्छा, तो वो ऐसा जीवन बन जाएगा है? बिल्कुल बिल्कुल, जीवन ऐसा बन जाएगा, मतलब फिर अब मैं कितना बयां करूं, मतलब कितना आनंद है वो मैं अब बयां नहीं कर पाऊंगा। महसूस कर सकते हो बस इस कृपा को। वो तो कहते हैं ना, वो तो वही बयां कर सकता है। अब ये चखने का विषय है, ये चखने का, जब चखोगे तब आप ही, मैं कैसे बताऊं भाई कैसा है, कितना मीठा है, कितना मीठा है, तो मैं नहीं बता। इसका स्वाद जब हमारे जीवा पर आएगा तभी आप जीवा पे आएगा, तभी आप स्वाद ले पाओगे। तो सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, खूब नाम जपो, कीर्त करो, वर्ण छको, प्रेम से रहो और बाबा के शरणों में रहो। हरे शरणम, हरे श्याम, जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र भाई, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। क्या नाम ब्रोदर आपका? मेरा नाम रोहित है जी। रोहित जी, कहाँ से हो रोहित हरियाणा भाई? से आया हूँ मैं हरियाणा से। जी। तो रोहित भाई दर्शन हुए बाबा श्याम? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत धन्य हो गए हम दर्शन धन्य हो करके गए। जी। आज बिल्कुल। पहली बार आए हो? नहीं, मैं आया हूँ आज चौथी बार। चौथी बार आए हो? जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे, मैं गलती से आया था। गलती से किसी के साथ आ गए ऐसे ही? जी, किसी के साथ घूमने के नजरिए से? मेरा चाचा का लड़का है इतना सा, अच्छा अच्छा बिल्कुल छोटा, 2022 में आए थे हम। अच्छा उसकी दिली इच्छा थी कि मेरे को खाटू श्याम घुमा के लेके आ। अच्छा मैंने ली थी नई नई बाइक, अच्छा। और मैं बाइक पे उसको लेके आया था। कहाँ से आए? 400 किलोमीटर पड़ता है, मेरा टोहाना शहर है हरियाणा में। अच्छा 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 मैं पहली बार उसके साथ आया था उसको घुमाने। अच्छा मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे कैसे है क्या नहीं। अच्छा। उसको पता था, इतने से लड़के को पता था, मेरे को वो लेके आया था। हाँ, अच्छा मेरे अच्छा चाचा का लड़का है, मुझसे 6 साल छोटा है वो। अच्छा अच्छा, वो लेकर आया आप? वो लेके आया था घूमना है सर। मेरे को? जी, बोला कि मेरे को खाटू जी के दर्शन करवा ला एक बार। अच्छा। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, हम बाइक उठाई, सुबह 5 बजे निकले, 11 बजे बाबा जी के दरबार पे दर्शन करके हम। अच्छा। जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे, मतलब कि हमें बिल्कुल ही, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे घर पे, कुछ भी। हाँ, कब की बात है भाई वो? ये है 2022, जून 2022 की। अच्छा। मैं 22 जून को आया था जी यहाँ पे। अच्छा। पहली बार गर्मियों का दिन था, और गर्मियों में बुरा हाल बेहाल। रिंगस जब हम पहुंचे, मैंने बाइक वहाँ पे खड़ी की। हाँ। उसने 100 रुपए में मुझसे पार्किंग में ली। अच्छा। लेकिन फिर वहाँ से हम निशान उठाया हम दोनों ने। हाँ। उसको पता था, मेरे को नहीं पता था। अच्छा। वो बोला कि क्या भाई करना है, निशान उठाना है वो? भाई निशान लेके आएंगे। भाई साहब, मेरा भैया, मेरा छोटा भैया मेरे को समझा रहा, बोला भैया रिंगस पे ना निशान चढ़ता है। अच्छा। अगर तुम्हारी दिल की कोई इच्छा है ना, वहाँ पे निशान चढ़ा के आओ, उसके बाद आपकी इच्छा पूरी होगी। अच्छा। और जब मैंने पहली इच्छा ऐसे ही, मतलब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मैं मांग के गया, हाँ। और उसके बाद दोबारा मतलब आने का कोई चांस ही नहीं था कि हम आएंगे। अच्छा। वैसे ही हम तो घूमने फिरने वैसे आए थे और ऐसे रेंडमली मांग के चले गए बाबा से? 22 जून को जी मैं यहाँ से घर निकला। हाँ। 24 जून को मेरा जॉब का इंटरव्यू आया था। जॉब का इंटरव्यू आ गया? मेरे को मिला। अच्छा, 24 को। हाँ। 24 जून को वो बोले 1 जुलाई से ज्वाइन कर लेना आप। 1 जुलाई से? जी। join आज कर मैं लेना। अकाउंटेंट हूँ अच्छा जी। और वही चीज मांगी थी क्या बाबा से? जी मैंने मांगी, बाबा ने सुनी। हाँ। मेरे को 1 जुलाई मेरी ज्वाइनिंग हुई। हाँ। 1 जुलाई से आज मैं हाँ। अच्छे खासा कमा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छे कमा रहे हो? अभी मैं अनमैरिड हूँ। हाँ। खुद का मैंने घर बनाया। अच्छा। पहली बार खुद की गाड़ी करके ये मेरी फैमिली खड़ी, मेरी फैमिली को घुमाने लेके आया हूँ। अच्छा, आज खुद की गाड़ी जी, से? खुद की गाड़ी नहीं, मतलब किराए पे किया अच्छा, हमने। अच्छा, हाँ, हाँ। लेकिन खुद के पैसों पे मैं घर वालों को घुमाने लेके आया। वो पहली बार आए हैं मेरे पूरे घर के, पहली बार आए हैं। फैमिली को लिए बाबा के? जी, सब पहली बार आए हैं मेरे घर पे। सब मेरे होते हुए मैंने अपने छोटे भाई को सेटल किया वहाँ पे। अच्छा अच्छा। वहीं पे अब हम दोनों भाई कमा रहे हैं, अच्छा घर चला रहे हैं। पापा कुछ भी उम्र नहीं है, लेकिन घर बैठे आराम से मजे कर रहे हैं। घर बैठे आराम से? जी, इसीलिए कह रहे हैं बाबा के दरबार पे आओ और अपनी इच्छा मांग के जाओ। 3 शिशी जो कहते हैं ना, भगवान
हाँ। जो 3 शीशी चढ़ाने की हाँ। परंपरा है हाँ। वो असल है भाई, असल है। कोई असल है वो। बिल्कुल कोई क्या किया था अंधविश्वास आपने नहीं 3 है। शीशी का? हाँ। मैंने 3 शीशी चढ़ाई थी और दूसरी शीशी शीशी की 3 शीशी चढ़ाई थी। जी। हाँ। और तीसरी शीशी जब मेरी मनोकामना पूरी हुई, मैंने अपना घर बनाया, मैं तब चढ़ाने आया था यहाँ पे। अच्छा जी बिल्कुल। अब मेरे साथ मेरे 6 फैमिली के सदस्य और आए हैं आज। अच्छा अच्छा। सिर्फ मेरे साथ के भाई तू गया था, चल मेरे हमको घुमा के लेके आ। तो भाई देख लो, खाटू तो आप गलती से भी आ जाओगे ना तो भी बाबा की कृपा बन जाएगी तब भाई। भी बाबा सुन लेगा जी आपकी, हाँ। तब भी। भाई भी गलती से ही पहुंच गया था। छोटे भाई को भतीजे लगता था क्या आपका? मेरा चाचे का लड़का। चाची का लड़का था छोटा भाई, उसको दर्शन करवाने के लिए आ गया था उसकी जिद पर। और हाँ। 2 ही दिन में भाई की तकदीर बदल दी भाई। बाबा शाम ने रेंडमली कुछ कहकर चला गया था भाई जॉब के लिए, और भाई 2 ही दिनों में इंटरव्यू के लिए कॉल आना और 10 दिन में ही ज्वाइनिंग होना। ये बाबा की कृपा है भाई। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय श्री श्याम जी, जय श्री जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम है दिनेश तोमर। अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ, बुराड़ी से। दिल्ली गुराड़ी से। हाँ। दर्शन हो गए बाबा शाम के? अभी नहीं हुआ, अभी जा रहा हूँ बस दर्शन अच्छा करने। अच्छा अच्छा। पहली बार आए हो क्या? नहीं, काफी टाइम से आ रहा हूँ मैं। काफी टाइम से आ रहे हो? 2013 से आ रहा हूँ मैं। 2013 से जुड़े हुए हो बाबा हाँ। से? क्या बात है, कृपा बन रही है क्या बाबा की? बहुत ज्यादा कृपा बनी हुई है मेरे ऊपर बाबा। बहुत ज्यादा बनी हुई है। हाँ। तो भाई 2013 से इतना लंबे समय से आ रहे हो, इसे क्या कृपा बना दी बाबा शाम ने की यार? बाबा ने मुझे सब कुछ दिया, जो भी मैंने मांगा सब कुछ दिया मेरे बाबा ने मेरे को। जब जब जो बाबा से मांगा जो भी वो मांगा दिया। सब कुछ दिया, हर चीज दी मेरे को। कैसे बाबा ने। बनती है बाबा शाम की कृपा यहाँ? क्या करना चाहिए शाम भक्तों को? मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो आया बस बाबा से, मैंने बोला कि मेरा कोई नहीं है, मेरे फादर है नहीं मेरे। अच्छा। तो मेरे को तो जो भी हो आप ही हो मेरे लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा पर छोड़ दिया था कि बाबा बाबा पे छोड़ दिया मैंने। तुम्हारा काम हाँ। था। अच्छा। मैंने जो बोला बाबा को बोला कि जो भी है कि आप, मेरा कोई है नहीं है, मतलब बाबा के अलावा मेरा कोई नहीं है। अच्छा, हाँ। तो ये एक वो दिन है, एक आज का दिन है, तो जीवन बदला है क्या बाबा ने? काफी ज्यादा बदला है, मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, मतलब मस्त है मेरी लाइफ। अच्छा, मस्त है। आज सुकून है पूरी लाइफ में। सुकून है, बस ये कि कुछ और भी मांग, इच्छाएं पूरी होती नहीं है हाँ। तो दोबारा मांगने आता रहता हूँ मैं तो बस, और कहीं किसी से मांगता नहीं हूँ, बाबा से मांग। और बाबा कभी निराश नहीं करते? कभी निराश नहीं करता मेरे बाबा। आप कहाँ से हो? मैं भी दिल्ली से हूँ। तो कृपा बन रही है बाबा की पूरी? हाँ हाँ बिल्कुल आपने भी मांगा क्या बाबा से कुछ? मैंने तो कुछ नहीं मांगा अभी तक। अच्छा, अभी तक मैंने कुछ नहीं। चलिए, और क्या कहोगे भाई शाम भक्तों को? हम शाम भक्तों को यही कहेंगे, अपने सच्चे मन से जो भी मांगोगे सब कुछ मिलेगा बाबा के यहाँ सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री।